हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। लर्निंग 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 इज़ ऑलवेज द की। इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप लर्न किए बगैर, चीज़ों को समझे बगैर, बेसिक नॉलेज लिए बगैर यू कांट मूव ऑन। टेलिंग यू दैट वंस एंड अगेन एक ही बात हमेशा करता आया हूँ, सीखिए सीखिए सीखिए। इल्म को हासिल करने का बहुत ज़्यादा तलकीन की गई है और वही चीज़ को मैं फोकस करता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, लर्निंग है, आपको जो है वो टीएस भी दिए जाते हैं, सिग्नल्स भी शेयर किए जाते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। और आज का दिन भी बेहतरीन रहा। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी ग्रुप है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको जो है वो सिग्नल ग्रुप चला रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। आप इसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका क्या है? ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के मुझसे रब्ता कर सकते हैं एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। कम्युनिटी ग्रुप है, चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर डिटेल से बात हो सकती है, सब कुछ उससे क्वेश्चंस आपके आंसर किए जा सकते हैं, लर्निंग की जा सकती है बेतहाशा चीज़ों में, बेतहाशा उसमें। अच्छा, एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन दूसरा ये कि फंडामेंटली आज जो है वो बैंक ऑफ जापान की जो न्यूज़ है उसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल से कवर करने की कोशिश करूँगा आपको, और अपना व्यू पॉइंट दूंगा। ऑब्वियसली आपको पता है कि फंडामेंटल्स हैं उसको मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ हमेशा। क्योंकि बड़ी जो मूव है, हमेशा आप एक बात याद रखिएगा, वो थ्रू फंडामेंटल्स आती है। बुलिश कोई चीज़ जा रही है, कोई मेजर फंडामेंटल आ जाए तो बेरिश हो जाती है, बेरिश कोई जा रही है, मेजर फंडामेंटल चेंज हो जाता है तो फिर वो बुलिश हो जाती है। तो दैट इज़ हाउ इम्पॉर्टेंट द फंडामेंटल्स आर। और फंडामेंटल्स को देखना, समझना, बिल्कुल आप समझ लीजिए कि आपको पूरा इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ता है, वो अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आप इस पोजीशन के अंदर आते हैं कि आप उनको अच्छी तरह अप्लाई कर सकें। और यू नो फंडामेंटल्स इज़ ऑलवेज द की, और मैं हमेशा फंडामेंटल को फोकस करता हूँ। और बहुत सारे लोग हैं आपके सामने होंगे जो कि, क्योंकि देखें जो टेक्निकल्स हैं ना वो एक ही हैं, वो एक ही तरह से चलते हैं, एक ही तरह से रहते हैं। उनका रिजल्ट फिक्स्ड है कि अच्छा यार ये टेक्निकली ये यहाँ पर सेलिंग बनेगी, टेक्निकली यहाँ पर बाइंग बनेगी। उसमें आप इंडिकेटर्स लगा लें, डिफरेंट एस्पेक्ट्स लगा लें, नए से नई जो है वो टेक्निक्स यूज़ कर लें, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। लेकिन जो फंडामेंटल्स है उसको समझना एक बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। और यू नो दैट आई लव फंडामेंटल्स और इकोनॉमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन माई सब्जेक्ट। तो फंडामेंटली जो है चीज़ों को समझना करना, वही मार्केट का विनर है जो कि फंडामेंटली चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाता है कि ये न्यूज़ आ रही है। बेसिकली फंडामेंटल को समझने के लिए क्या है कि ओके व्हाट इज़ द टास्क, व्हाट इज़ द करंट, आपका जो है वो थ्रेट क्या है इकोनॉमी को, और थ्रेट को हैंडल करने के लिए क्या एस्पेक्ट, क्या मूव्स ली जा रही हैं। और उस फिर मूव्स को आपने जो है वो पर्टिकुलरली जो आपके जो मोस्ट वॉलेटाइल हैं वो गोल्ड हो जाता है, और जो है सिल्वर है, नास्डैक है, इनको आपने अप्लाई करना है। उसके बाद करेंसी उस मुल्क की करेंसी है, जो फंडामेंटल्स आ रहे हैं। अब जिस तरह बैंक ऑफ जापान की बात की जा रही है, बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट का बड़ा जिक्र किया जाए, और बहुत हाई कंसेंसस है कि शायद जो है वो आफ्टर 15 ईयर्स बैंक ऑफ जापान जो है वो इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाने जा रहा है। अभी इनका इंटरेस्ट ऑफ रेट ये है -0.1, और कंसेंसस है कि जी ज़ीरो हो जाएगा, बट टू बी ऑनेस्ट आई हाईली डाउट इट। मैं अभी भी जितना इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ हूँ, आई डाउट इट कि व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ द डिज़ायर टू डू दैट। स्टिल देर इज़ नो डिज़ायर। हाँ, करेंसी काफ़ी डिवैल्यू हुई हुई है अगेंस्ट द जीबीपी और सब हर चीज़। देर इज़ बट स्टिल आई डू थिंक कि जो है वो इतनी कोई डायर नीड नहीं है कि इससे बहुत बहुत जो डिफ़िकल्ट टाइम्स आए थे, बहुत बहुत मुश्किल टाइम्स आए थे, जहाँ पर इस किस्म का डिसीजन जो है वो बैंक ऑफ जापान लिया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बैंक ऑफ जापान के जो आपके जो उनके हेड हैं वो चेंज हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कदम गाड़ लिए हैं, और वो शायद उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दैट कुड बी समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये एक लॉन्गर टर्म बहुत सिग्निफिकेंट होगा। मैं हमेशा बात करता हूँ क्योंकि देखें इसमें बैंक ऑफ जापान की अगर बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई का पेयर तो है ही है, लेकिन जीबीपी जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन वर्सेस जेपीवाई, यूरो वर्सेस जेपीवाई, ये क्रॉस पेयर्स हैं। और क्रॉस पेयर्स की आपको पता है कि मूव एक दफ़ा चल पड़ती है ना तो भाई किसी बात से ही रुकती है। और अगर जस्ट इन केस
फोकस करते हैं कि जी हाँ जी इंटरेस्ट रेट वाकई ही जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया, मतलब कि ज़ीरो कर दिया गया, -0.1 से ज़ीरो कर दिया गया। तो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द इम्पैक्ट? सबसे पहले जीबीपी जेपीवाई की बात करते हैं। लॉन्गर टर्म शायद हम 178 की तरफ जो है वो मार्केट को मूव होता देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता होगा, फ़ौरन नहीं होगा, लेकिन क्या है, क्योंकि मैं एक बात करता हूँ कि एक डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एक डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन जो है वो अगर इस किस्म की चेंज कर दी गई तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी ह्यूज, एक्चुअली वेरी ह्यूज। और जापान कोई छोटी इकॉनमी नहीं है, और 15 साल के अंदर कितने कितने वो चीज़ें मामला आए, सारा कुछ है। लेकिन अगर हम मैं लास्ट अभी जो है उसको कैंडल टेक्निकल साइड पे देखता हूँ तो ये पूरी कैंडल क्लोज हुई है, इट इज़ प्रिटी बुलिश एक्चुअली। ऑल्दो के एम फॉर्मेशन ज़रूर है, और द मोमेंट, लेकिन ये बता दूं कि आपको बहुत अच्छा एक और चीज़ आज जो है ना वो बड़ी ट्रेडिंग आस्पेक्ट से रिलेटेड भी आज मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों को, और लेवल्स भी बताएंगे। बहरहाल ये कि आज तो आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी लंबा सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। और अगर अगर जो है वो न्यूज़ नहीं आती और वो बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता तो फिर 192 तक का भी लेवल हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं इसको बाय फॉर्मेशन में। और वो वही है कि आप 189 का एसएल लगाएंगे और फिर ऊपर उसको बाय कर सकते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। तो ये चीज़ हो गई। यूएसडी जेपीवाई का भी सेम रिस्पॉन्स आएगा, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहरहाल मैं उसको अपडेट कर दूंगा एज पर के जनाब जो है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन क्या आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना वो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को सीखने की कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड्स दे आर डूइंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। स्विंग ट्रेड का ये मतलब नहीं होता हरगिज़ कि उसमें एसएल नहीं होगा। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा, फिर दूसरी फिर चीज़ें ये होती हैं कि स्विंग ट्रेड को हैंडल करने का जो है वो उसका एक अकाउंट साइज़ होता है, लॉट साइज़ होता है। 90% ऑफ द पीपल जो कि लोग मुझे मिले कि सर मैं स्विंग ट्रेड कर रहा था और अब मार्केट बड़ी अगेंस्ट आ गई, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मैंने जब उनके लॉट साइजेस पूछे, उनके अकाउंट साइजेस पूछे, तो टू बी ऑनेस्ट के जो है ना वो उसके वो नहीं थे, काबिल नहीं थे। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो जितने भी रिटेलर्स हैं मोस्टली जो यूट्यूब के ऊपर हैं दे आर इंट्रा डे ट्रेडर्स। स्कैल्पिंग इज समथिंग गुड, लेकिन स्कैल्पिंग में मसला ये होता है कि बहुत छोटा आपको ऐसा रखना पड़ता है, वो आप लोग रखते नहीं हैं। स्कैल्पिंग इज़ समथिंग रियली गुड, आपके जो अकाउंट साइजेस हैं, छोटे अकाउंट साइज हैं, उसके साथ आप कर सकते हो। लेकिन असल मसला और टेक्निक अगर आपको अच्छी है, जैसे कि मैं अपना जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो है ही है, ट्रेनिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग सेशन होती है, उसके अंदर मैं स्कैल्पिंग की टेक्निक्स पूरी बताता हूँ, और वो काफ़ी सक्सेसफुली द पीपल आर अडॉप्टिंग। इवन के जो एआई रोबोट्स हैं वो भी उन टेक्निक्स के ऊपर बनाए जाते हैं, तो सेम टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो वो खैर उसमें, लेकिन वही बात होती है कि जो आप एसएल ना लगाने की वजह से स्कैल्पिंग में फंस जाते हो। दूसरी तो मैं आइडियली समझता हूँ कि आपको इंट्रा डे ट्रेड इज़ समथिंग वेरी बेस्ट। जितने भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं, 50,000 40,000 30,000 डॉलर तक का भी अकाउंट जो है ना, आप उसको इंट्रा डे के ही हिसाब से लेके चलेंगे। आप उसको ज़्यादा जो है ना उसको स्विंग की तरफ ना लेके जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि वही बात होती है कि फिर स्विंग में आप एसएल नहीं लगाते और तबीयतें ख़राब और हौसले जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल मैनेज नहीं हो पाता, और फिर क्या होता है कि उसके अंदर आप इधर उधर से उधार ही पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये वाला पैसा डाल रहे हैं। तो यू हैव टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स। और ये कैसे अवॉइड होंगी ये मैं आपको बताता रहता हूँ। खैर बहरहाल ट्रेनिंग सेशन जो है वो होने जा रहा है, और ट्रेनिंग सेशन दुबई के अंदर है, तो दुबई वाले से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे, अच्छा एक भाई का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि सर जो है वो जितने ट्रेनिंग सेशन की बात हो रही थी, खैर उन्होंने अटेंड तो नहीं किया था, लेकिन एक कोई बात होती है कि वर्बल डायरिया होता है लोगों का, तो उन्होंने बोलना होता है। बहरहाल किसी भाई के डसे होंगे, तो उन्होंने कहा कि जी जो है ना जो कुछ ये इन कोर्सेज़ वगैरह सिखाया जाता है तो वो तो आप यूट्यूब के ऊपर सीख सकते हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा सर वो फिर आपने अगर यूट्यूब पे सीखा तो यकीनन आप वो सीख के प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए होंगे। तो उन्होंने कहा जी प्रॉफिटेबल ट्रेडर मैं नहीं हूँ। तो इसका मतलब यही है कि जो यूट्यूब के ऊपर जो लर्निंग वीडियोस हैं एक आइडिया है, एक एक्चुअल प्रॉफिटेबल ट्रेडर के जो टेक्निक्स और टिप्स हैं वो भाई एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही आपको दे सकता है। उसको एक ट्रेड का देखने का अंदाज़, एक ट्रेड में से प्रॉफिट निकालने का अंदाज़, उस ट्रेड को, इवन नेगेटिव ट्रेड्स को हैंडल करने का तरीका,
लॉसेस को अपने मिनिमाइज करने का तरीका वो एक जो ट्रेंड और प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वही सिखा सकता है आपको, या आप जितने मर्जी यूट्यूब के जो है चैनल्स वगैरह देखते हैं जिसमें आपको लर्निंग की वीडियोस, टेक्निक्स और छोटे मोटे जनाब जो ना क्लिप्स दिखाते रहेंगे, यू वोंट बी एबल टू लर्न एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू दैट। सीख आप ज़रूर जाएंगे, आइडिया आप ज़रूर लेंगे, लेकिन उसको प्रॉफिटेबली कैसे इंप्लीमेंट करना है ये चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी। आपकी साइकोलॉजी ही डेवलप नहीं हो सकेगी जब तक कि आप उसको प्रॉपरली विद द टेक्निक्स आप उसको जो है वो अप्लाई करने के काबिल नहीं होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फॉरेस्ट ब्लास्टर्स अकेडमी के बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कि जो हैं वो इन चीज़ों को अप्लाई कर पाते हैं। खैर गोल्ड की बात करते हैं जी। गोल्ड जहाँ एग्जैक्टली बाय कहा था वहाँ से बाय हमारी निकली। सेलिंग का जो लेवल था पर्टिकुलरली वो आ नहीं सका, जो कि मैं मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था कि उधर तक जो है उसको जाना चाहिए, वो नहीं आ सका। मार्केट रुक गई और इट बिकेम वेरी स्टेगनेंट, और शायद 30-40 पिप्स की लोग बहरहाल काफ़ी हमारे ग्रुप के अंदर स्कैल्पिंग करते रहे और काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रॉफिट बना लिया। ऑयल मैंने आपको कहा था 82.3 तक जा सकता है और वहीं पे जाने के चांसेस, और वहीं तक गया। और अभी मैंने बहरहाल जो सेलिंग की कॉल दी है और बहुत ही छोटा एसएल लगाया है, ठीक है। 82.55 एक रिट्रेसमेंट एरिया के तौर पे लगाया है कि जी यहाँ से रिट्रेसमेंट आती है तो मॉर्निंग के अंदर जितना आपको 60-70 पिप्स आपको मिलते हैं आप उसको बुक कर लें। तो दैट्स व्हाट हैड हैपन्ड। और बहुत सारे लोगों ने खैर ग्रुप के अंदर बाय भी ली है, हैट्स ऑफ टू देम। मैंने बहरहाल पर्सनली बाय नहीं ली थी ऑयल की, और आई वॉज वेटिंग फॉर दैट एरिया कि अभी आया। और असल जो एरिया है अब आप समझ लीजिए कि बहुत दफ़ा यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। वो 82.5 से ले के जो 83.7 तक का जो एरिया ना, ये यहाँ से मार्केट पहले बहुत दफ़ा रिजेक्ट हुई है। तो दिस इज़ समथिंग अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस एरिया। हाँ अनलेस को बहुत न्यूज़ आती है, वरना अदरवाइज़ यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग निकलनी चाहिए। 79.9 एंड देन 76.1, ये मतलब एक अच्छे लॉन्गर टर्म एरियाज हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि कल कुछ एज 4 की कैंडल्स हमें 2 से 3 इन्हीं एरियाज़ के पास फॉर्मेशन दिखाती हुई मिलेंगी तो हम एंट्री लेंगे। एक रिट्रेसमेंट एंट्री वो लगी हुई है, वो मेरी बहरहाल प्रॉफिट के अंदर जा रही है इस टाइम के ऊपर। कम प्रॉफिट है बट आई एम श्योर इट विल कैच अप इन द मॉर्निंग। नैस्डैक की ट्रेड बहुत अच्छी रही हमारी। नैस्डैक जो है वो नैस्डैक मैंने आपको जिस तरीके से कहा था कि 3 ब्लैक क्रोस बने और अब मार्केट रिट्रेस करेगी। अच्छा एक होता है कि रिट्रेसमेंट का लेवल, रिट्रेसमेंट का जो लेवल था वो इनिशियल जो लेवल था वो था 18,090 तक का, और उसके बाद से हमने सेल ढूंढनी स्टार्ट की कि अच्छा यार सेल कहाँ से ढूंढी जाए। और 65 का वही 265 तक का ही और 275 तक का एसएल हमने रखवाया था उसमें। और जो है वो एक भाई ने तो बल्कि जो है वो 185 की ही जो है वो सेलिंग के साथ ग्रुप में कॉल दी, तो इट वाज अ वेरी गुड। बड़ा टाइट एसएल था और बड़ा अच्छा प्रॉफिट रहा हमें नैस्डैक के अंदर। तकरीबन आप देख लें 18,000 के करीब करीब आया, तो वही 100-150 पिप्स। देखें इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 100 पिप्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फ्रॉम इंट्रा डे पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी ये। अच्छा अब खैर सिल्वर की जो बात कर लेते हैं। सिल्वर मैं वीडियो में बता था लेकिन मैंने ग्रुप के अंदर बता दिया था, और जो है वो 24.55 का जो है वो एसएल दे के जो है वहाँ से सेलिंग करवाई गई थी। 55 का था 35 का था, आई कांट रिमेंबर, बट इट वाज इन प्रॉफिट एक्चुअली। अच्छा जो है वो हमारी ट्रेड निकली उसमें से, और अभी भी हमारी ट्रेड कंटिन्यू है। बाइंग की साइड अगर मैं देखता हूँ तो वही बात है कि 24.7 का एरिया है, वहाँ पर अगर मार्केट आती है तो इट कैन गिव यू अ बाय सिचुएशन, क्योंकि कल को बहुत इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है मास वाई जो है वो JPY के, तो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। गोल्ड की हम बात कर लेते हैं। गोल्ड थोड़ा सा बुलिश क्लोज ज़रूर हुआ है, लेकिन वही चीज़ है कि 71 कैन बी अ वेरी वेरी ब्रूटल रेजिस्टेंस। 71 टू अप टू 77। असूलन तो वैसे शायद 64 से लेकर 67 तक ही जो है वो सेलिंग आ जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो हाई रेजिस्टेंस एरिया वो 71 का ही बन रहा है। बल्कि शायद 67 को ही आपको 67 टू 71 को ही आपको टारगेट करना पड़ेगा कि वहाँ पर अगर हमें कोई भी अच्छी फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसको ज़रूर सेलिंग की तरफ जाएंगे। और जो है वो नीचे से बाइंग वाली सिचुएशन जो है वो ये कि इट इज़ गेटिंग टाइटर एंड टाइटर, लेकिन वही चीज़ है कि लोअर लो बनाया है उसने एक एज 4 के अंदर भी एक जो है वो लो पैटर्न की तरफ मार्केट जा रही है, तो इट्स अ गुड थिंग। हाँ सबसे अच्छी जो हमारी आज की मॉर्निंग से कॉल थी वो थी बिटकॉइन की। बिटकॉइन का बहुत ही अच्छी हमारी कॉल रही और बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। तो मैं हमेशा से मैंने आपको बताया कि जो है वो डाइवर्जेंस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कल क्योंकि हमने जो है प्रॉफिट बनाया था जो है वो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस के अंदर,
आज जो है वो नैस्डैक के ऊपर H1 के ऊपर हिडन बेयरिश डाइवर्जेंसी हमने उसके ऊपर ट्रेड ली, तो दैट दीज आर समथिंग वेरी ट्रेडेबल टेक्निक्स। और नॉर्मल किस्म की जो डाइवर्जेंस है लोग उसके ऊपर अपना बेड़ागर्क करते रहते हैं, बेताशा लोग आपको करते रहते हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट के नॉट टू ट्रेड द RSIs ओनली, दे आर फ्यू कंडीशंस के जिसके अंदर आप RSI को ट्रेड कर सकते हैं। तो खैर ये चीज़ें हो गई। और हाँ, बेसिकली अब सिल्वर जो है वो जिस चैनल के अंदर चल रहा है, तो सिल्वर शुड ब्रेक द चैनल, वरना अदरवाइज सिल्वर का जो चैनल का जो टॉप है वो 24.7 है। और अगर 24.7 से ऊपर कोई इंट्राडेगर क्लोज हो गया तो फिर मार्केट जो है वो आप समझ लीजिए कि 26 और 27 तक इन द लॉन्ग रन जाएगी सिल्वर की। लेकिन आई डाउट इट कि ये मुश्किल मामला है, क्योंकि 24.7 कुड बी अ वेरी वेरी टफ नट टू क्रैक फॉर द सिल्वर का। मुझसे वो नवीद भाई बहुत डिटेल में पूछते हैं, मैंने आज डिटेल में बड़ा कवर किया है इसको, ठीक है। वैसे तो उनको ग्रुप के अंदर भी मैंने बताया था काफ़ी डिटेल के अंदर के जो है वो क्या चीज़ होती है। और काफ़ी कुछ आज तो जी कवर कर दिया। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और कमेंट किया कीजिए। और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू शेयर इट एज़ वेल। थैंक यू वेरी मच।